जो भाषाएं हैं वो अपनी भाषा में लड़ रहे हैं। मेहनत कश मजदूर लोग की अपनी भाषा है लड़ने का। नारा इंकलाबी है, इंकलाब का मतलब मुक्ति का रास्ता है, ये उनकी लड़ाई, हमारी अपनी लड़ाई है। पनौती के मतलब साहित्य भाषा में अलग अलग है, अच्छा भी है, बुरा भी है, निकट भी है, उनकी अपनी भाषाएं हैं। तो इसलिए हमारी सीधी भाषा है कि ये मोदी हटाओ, देश बचाओ, मेहनत कश कौम जो है इसको इंसाफ दिलाओ। खरीद रहा है सर? अरे खरीद रहा, सस्ता बिक रहा है, एक रोटी पे उनका हालत बदतर कर दिया है। 1990 के बाद जो भारत बना है वो अडानी अंबानी का भारत है। अडानी अंबानी का नाम भारत बन गया है। असली भारत बीमार है और डबल इंजन की सरकार है। बैठे हैं इनके, वो तो दस्तक ही नहीं करते हैं विकास की फाइल पे, जो उनकी विपक्षी सरकारें हैं दस्तक भी नहीं करते हैं, इसलिए रोके हुए हैं विकास को। ये रोके, विकास का मतलब क्या है? विकास का मतलब है भारत की मेहनत कश कौम, भारत का विकास का मतलब है। ये अडानी अंबानी का विकास नहीं है। इसलिए असली भारत जो आंदोलन में है, महापड़ाव में है। स्टेडियम में सम्मेलन हुआ था किसान मजदूरों को सबका, उसमें जो सरकार की नीतियां हैं किसान विरोधी, मजदूर विरोधी, उस नीतियों के खिलाफ में ये धरना, महापड़ाव सब चल रहा है पूरे देश में। तो हमारी मांग है कि जो सरकार की जो मजदूर विरोधी नीतियां तमाम वापस ले, किसान विरोधी नीतियां तमाम वापस ले। जैसे 4 कोड हैं, किसानों के बिल हैं जो उन्होंने सरकार ने वादे किए थे, उससे बात नहीं बन रही है। मजदूर के जीवन बहुत बुरा होता जा रहा है, किसानों का भी हालत बहुत खराब होता जा रहा है। यही तमाम मांगे हैं इस सरकार से। लेकिन सरकार कह रही है तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे तो जो अधूरा काम है वो पूरा होगा। नहीं, अधूरा काम यही है, बाकी जितने बचे, बाकी सब जो किसान मजदूर बचे हैं, ताकि सब मरने का उनका पैगाम है। वो अडानी अंबानी का खेल है, ये उनकी कॉरपोरेट का मामला है, ये उनका कुछ काम नहीं है। वो जिसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जिस वर्ग का, वो कुछ चंद लोग हैं। हम जो लोग हैं वो इस देश के असली भारत के लोग हैं। ये असली भारत है, असली दुनिया है, जिसकी हम लोग यहाँ मांग लेके यहाँ आए हैं। अडानी की वजह से देश तरक्की कर रहा है सर, उद्योग मिल रहा है, नौकरी मिल रही है, तरक्की हो रहा है। इस देश के रोजगार जो हैं वो कम होते जा रहे हैं। इस देश के जो स्वास्थ्य है, जो उनके जो बजट थे वो कम होते जा रहे हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है। तो ये अडानी का ही फायदा हो रहा है। इस देश रोजगार भी तो मिल रहा है युवाओं को। नहीं, एक अडानी का भारत है, एक भारत की असली भारत, किसान मजदूरों का, मेहनत को, उसको महिलाओं का, ये असली भारत है। उनका भारत आगे जा रहा, हमारा भारत पर उनका हमला है। 3 दिसंबर को नतीजे आने हैं 5 राज्यों का, क्या लगता है? मोदी जी कह रहे छूमंतर हो जाएगी कांग्रेस? नहीं, कांग्रेस का हमारा नीतियों का सवाल है। ये कांग्रेस और भाजपा छूमंतर का मामला नहीं है। असली भारत बचेगा नहीं बचेगा, हम तो संघर्ष जारी रखेंगे ही। हमारा जो सवाल है ये जब तक रहेगा, जब तक जारी रहेगा, जब तक हमको इंसाफ नहीं मिलेगा। ये इंसाफ की लड़ाई है, ये असली भारत की लड़ाई है। ये कांग्रेस, मोदी, ईश्वर की लड़ाई नहीं है। हमारी असली लड़ाई अडानी अंबानी से, जो शोषणकारी व्यवस्था है उसके खिलाफ लड़ाई है। तो मोदी जी कह रहे हैं हम अनाज दे रहे हैं 2028 तक लोगों को। मोदी जी अनाज पैदा नहीं करते, किसान पैदा करता है। वो कहाँ से दे देंगे? वो इनके बल पर टिके हैं, किसान मजदूरों के बल पे। वो तो लुटेरे हैं, लूट करते शोषणकारी लोग हैं, वो कहाँ से दे देंगे? वो हल चलाते हैं क्या? पगार पाते हैं, वही भी अडानी अंबानी की चौकीदारी नौकरी करते हैं। उनका भारत नहीं है। कौन बेच रहा है, कौन खरीद रहा है सर? अरे खरीद रहा, मजदूर सस्ता बिक रहा है, एक रोटी पे उनका हालत बदतर कर दिया है। 1990 के बाद जो भारत बना है वो अडानी अंबानी का भारत है। अडानी अंबानी का नाम भारत बन गया है। असली भारत बीमार है और डबल इंजन की सरकार है। आप ऑल इंडिया एम्स में चले जाइए, एम्स के अंदर में चले जाइए, 3000 लोग लाइन में लगते हैं, 20 आदमी को लेते हैं। असली भारत बीमार है और इनकी डबल इंजन की सरकार है। लेकिन मोदी जी कहते हैं जहां कांग्रेस के सरकार है वहां पे विकास नहीं हो रहा है, डबल इंजन लाइए, आपको विकास देंगे। सेंटर मोदी जी का विकास है ये। वो जहाँ गवर्नर बैठे हैं इनके, वो तो दस्तक ही नहीं करते हैं विकास की फाइल पे, जो उनकी विपक्षी सरकारें हैं दस्तक भी नहीं करते हैं। इसलिए रोके हुए हैं विकास को। ये रोके, विकास का मतलब क्या है? विकास का मतलब है भारत की मेहनत कश कौम, भारत का विकास का मतलब है। ये अडानी अंबानी का विकास नहीं है। इसलिए असली भारत जो आंदोलन में है, महापड़ाव में है, ये असली भारत है। 2019 में भी, 2014 में भी सरकार आई, अब फिर आप विरोध में हैं, फिर 2024 में सरकार आएगी। सरकार के नीतियों के विरोध में है हम लोग।
संविधान में जो हमारे राइट थे वो सारे छीन गए। लोकतंत्र नहीं है, फांसीवाद चल रहा है, आवाज उठाने वालों को दबाया जा रहा है। इसलिए ये असली लोकतंत्र बनाने की, फांसीवाद के खत्म करने की लड़ाई है। लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी भी तो इंडिया गठबंधन के साथ जुड़ी हुई है। जो कम्युनिस्ट पार्टियां हैं और यहाँ जो आंदोलनकारी लोग हैं वो इंसाफ के लिए जुड़ी है। जब वो भी गड़बड़ करेंगे उनके खिलाफ भी हम लोग लड़ते हैं। कांग्रेस जब आती है तब रॉबर्ट वाड्रा को भी तो आगे बढ़ाती है। वो कांग्रेस जो है, गुड़गांव रॉबर्ट वाड्रा, हम लोग ये सवाल तो कांग्रेस से आप लोगों ने करना चाहिए। हम लोग जो आंदोलनकारी लोग हैं उनसे वो सवाल करिए। हम लोग कांग्रेस की नई आर्थिक उद्योग नीति, मोदी की आर्थिक, दुनिया देश में जितनी भी सब सरकारें हैं जो मजदूर किसान विरोधी कदम उठा रही है, हम सबका विरोध करते हैं। तो अच्छा, 2024 से पहले जनता ने एक नाम दिया है पनौती, एक तरफ पप्पू, सोशल मीडिया पर जंग छिड़ी हुई है, कैसे देखते हैं वो पनौती जो ये जो उनके जो सांस्कृतिक शब्द हैं, उनकी जो भाषाएं हैं, वो अपनी भाषा में लड़ रहे हैं। मेहनतकश मजदूर लोग की अपनी भाषा है लड़ने का। उनका नारा इंकलाबी है, इंकलाब का मतलब मुक्ति का रास्ता है, इसलिए वो उनकी लड़ाई है। हमारी अपनी लड़ाई सीधी लड़ाई है। पनौती बता रहे हैं मोदी को। वो जो बता रहे हैं पनौती के मतलब साहित्य भाषा में अलग अलग है, अच्छा भी है, बुरा भी है, निकट भी है, उनकी अपनी भाषाएं हैं ये। तो इसलिए हमारी सीधी भाषा है कि ये मोदी हटाओ, देश बचाओ और असली मेहनतकश कौम जो है इसको इंसाफ दिलाओ। सीधी भाषा में पनौती को कैसे समझाएंगे आप? ये जो पनौती का जो मतलब है, एक गांव का भी नाम पनौती अच्छा है यूपी में, इसलिए भाषा का मामला है। और हम लोग जो भाषा समझते हैं, सीधी भाषा समझते हैं कि मेहनतकशों का शोषण सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। इन संविधान के अनुसार, समानता के अनुसार इनको वेतन मिलना चाहिए, ठेकेदारी हटना चाहिए, स्वास्थ्य सबको मिलना चाहिए, शिक्षा सबको मिलना चाहिए। हम यही समझते हैं। इलेक्शन कमीशन ने राहुल गांधी को नोटिस थमा दिया पनौती पर। वो नोटिस थमा रहे हैं, वो उनका राइट है जो वो कर रहे हैं। लेकिन हमारा जो राइट है, अपने राइट को लेकर हम जंतर मंतर में आए हैं। हमारे राइट पर आप चर्चा करिए। हमारी लड़ाई जो असली भारत की लड़ाई है, आप जो मीडिया वाले लोग हैं इसको बुलंदी से उठवाइए। ये लड़ाई असली भारत की लड़ाई है। तो उसके लिए आपको तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी को बनाना पड़ेगा। वो जो प्रधानमंत्री जो मोदी बन रहे हैं, मोदी प्रधानमंत्री यहाँ नहीं है। उन्होंने तो खुद ही बोल दिया हम चौकीदार हैं। यहाँ जो असली जो है वो बैठे हैं नागपुर के अंदर में, अडानी साहब बैठे हैं। मोदी तो चौकीदार है, वो तो अपने आप ही बोलता हम प्रधानमंत्री नहीं है। ऐश कर रहे हैं, हाँ, वो तो अपना झूठ फूट का है, अपना नाच रहे हैं, गा रहे हैं, देश दुनिया में घूम रहे। हमारी लड़ाई पर चर्चा करिए कि नई आर्थिक उद्योग नीति वापस ले, रोजगार मिले, मिनिमम वेज मिले, सबको मिले। सबका भारत है, अडानी अंबानी का लोग भारत कह रहे हैं अगर मोदी नहीं होगा तो देश कब्जा हो जाएगा। मोदी नहीं था तब भी देश रहेगा। देश को चलाने वाले किसान मजदूर हैं, ये रक्षा करते हैं। मोदी रक्षा नहीं करता है, वो एक प्रतिनिधि अडानी अंबानी का। इसलिए देश रहेगा, दुनिया रहेगी। दुनिया को मेहनतकश कौम ने बनाया, ये उसकी रक्षा करते हैं। आप भी इंडिया गठबंधन में, आपकी पार्टी भी शामिल है। इंडिया मोदी जी गठबंधन कहते रहे कि घमंडिया है, आज टूट के कगार पर है इंडिया। वो इंडिया गठबंधन जो मेहनतकश कौम लड़ने वाली है, ये लड़ने वाले लोग हैं। वो गठबंधन के जो वो गलत कदम उठाएंगे उसके खिलाफ भी लड़ेंगे। ये तो लड़ने वाले मेहनतकश कौम है ना। ये आंदोलन का नाम है, आंदोलन है ये कोई पार्टी नहीं, आंदोलन है। अच्छा, लास्ट सवाल, पप्पू एंड पनौती जो चल रहा है वो 2024 में क्या होगा? नहीं, वो 2024 में मेहनतकश कौम का राज बनेगा। ये लड़ाई आगे बढ़ती जा रही है, किसान मजदूरों की लड़ाई आगे बढ़ती जा रही कौन है। है चेहरा? हमारा चेहरा ये जो किसान मजदूर है, ये आंदोलन है, यही चेहरा है, आंदोलन चेहरा है।